एक बहुत ही प्यारा गांव था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। जहां के सभी प्रकार के जानवर रहते थे और वहीं पर रहता था एक कालू नाम का जानवर जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती था और बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था गौरी। गौरी बहुत ज़्यादा सुंदर और सुशील थी जो कि कालू की पत्नी थी। और इस गांव में सभी लोग अपने अपने खुश रहते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते थे। और कालू को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी थोड़ा ही बहुत खाने को मिलता था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था जिस तरीके से। और कालू ने सोचा और ज़्यादा मेहनत करते हैं। अरे गौरी, आज फिर से खाने में प्याज रोटी है। हाँ कालू, और कुछ था ही नहीं घर में बनाने के लिए, तो क्या कर सकते हैं। घर का पूरा अनाज ख़त्म हो चुका है और फिर बनाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो कर क्या सकती हूँ मैं। घर में खाने को एक दाना नहीं है। अब मुझे बाज़ार जाके खुद ही सब्जियाँ लानी पड़ेंगी। कितने अमीर लोग हैं ये, इनके पास तो कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती होगी। स्टोरी में एंट्री होती है एक अमीर शहजादे की जिसका नाम था वीर। जी हाँ, ये वीर है। वीर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसके पास शुभ था, शुभ की कोई कमी नहीं थी भाई। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था भाई। एक दिन वीर गौरी के पास आता है और कहता है, तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें अपनी एक फैक्ट्री दिखाना चाहता हूँ। और वो गौरी को लेकर अपनी बड़ी सी गाड़ी में अपनी फैक्ट्री दिखाने ले जाता है और अपनी फैक्ट्री दिखाता है जो कि एक ज्वेलरी फैक्ट्री होती है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है ज्वेलरीज का। और वहीं पर कालू बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पसीने में लथपथ बोरे उठाता हुआ बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और गौरी उस पर नाराज़ हो जाती है कि इतनी मेहनत कम करता है ये, मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं करता। और गौरी उस बिजनेसमैन के साथ चली जाती है कालू को छोड़कर। और फिर कालू बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि पैसों के लिए गौरी मुझको छोड़कर चली गई और मैं यहाँ पर अकेला रह गया। क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है। अब कालू को लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि कोई मुझको छोड़ के चला गया। और कालू बहुत ज़्यादा भी मेहनत करने लगा, दिन रात एक कर दिया और बहुत ज़्यादा मेहनत करता रहा कि पैसे जोड़ता रहा कि मुझे एक दुकान खोलनी है जिसमें मैं आराम से पैसे भी कमा सकूं। और जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और दिन रात नाइट ड्यूटी भी की कि पैसे किसी तरह से इकट्ठे हो जाएं। और उसने इकट्ठे कर भी लिए और एक चाय की टपरी खोली जिस पे कालू ने इतनी अच्छी बेहतरीन चाय बनाने लगा कि बहुत ज़्यादा लोग उसे पसंद करने लगे। और उसकी चाय रातों रात पूरे गांव में फेमस हो गई और कालू का धंधा बहुत ज़्यादा तगड़ा चलने लगा। और पूरा गांव उसकी चाय का दीवाना हो गया क्योंकि अब वो डोली चाय वाला जैसा पैसा कमा रहा था और बहुत ज़्यादा पैसे जोड़ रहा था कि मुझे भी एक बड़ी सी गाड़ी लेनी है। और ज़्यादा चाय अच्छी बनाने लगा और पूरे गांव वाले उसकी तारीफ़ करते नहीं थकते थे कि वो कितनी अच्छी चाय बनाता है। और वहीं पर गौरी वो बिजनेसमैन था जिसके कारण वो बिज़ी रहता था और गौरी भी उदास रहती थी। और यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है इनकी हरकतों से। और फिर वहाँ पर चाय बना के बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है कालू। जी हाँ, और उसके पूरे गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन वहीं पर गौरी को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि उसने चंद पैसों की लालच, दौलत की लालच में उसने आकर अपने सबसे भरोसेमंद इंसान को खो दिया और उसे छोड़ दिया। और फिर वहीं पर कालू ने अपनी मेहनत के पैसों से एक रॉयल एनफील्ड की बुलेट खरीदी जिससे उस पूरे गांव वाले उनसे सराहना कि यह तुम्हारी मेहनत का फल है जो आज तुम इतने अच्छे इंसान बन पाए। और वहीं पर बिजनेसमैन गौरी को रोज़ रुलाता और उसे डांटता फटकारता रहता। और वहीं पर दूसरी तरफ कालू
अब बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और वो उसने चाय की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोल रखी थी और वह कार खरीद चुका था। कालू बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, जिसके कारण वो गांव नहीं आता था ज़्यादा और वह शहरों में रहता था। और जब वो पहली बार गांव दोबारा आया लौटकर, तो गांव वालों ने उसके स्वागत बहुत धूमधाम से किया। वह जयमाल पहनाया और बहुत ज़्यादा फूल बरसाए उसके ऊपर, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुका था, जिसके कारण तारीफ भी बहुत करते थे। और गौरी को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने वही पुराने घर के पास आ जाती है। लेकिन जब कालू पीछे से आता है, तो गौरी देख के उसे हैरान हो जाती है कि ये कालू ही है जो इतना ज़्यादा अमीर बन चुका है। अब उसे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि उसने क्या किया, और वह गांव वालों से पूछता है कि कालू ने ये सब कैसे किया, और वह रो पड़ती है। और कालू उधर सबको दान देता था और सब में पैसे भी देता था ज़रूरतमंदों को, जिसको जितना पैसा चाहिए, जितनी ज़रूरतें चाहिए, वो सब उसको देता था और सबकी मदद भी करता था। और वहीं पर बिजनेसमैन का बिजनेस पूरा चौपट हो चुका था, जिससे उसने सभी एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया काम से। और वहीं पर गौरी फिर आती है अपने घर, उसी लम्हों को याद करती है और फिर वह कालू के पास जाती है और उससे बहुत ज़्यादा सॉरी बोलकर माफ़ी भी मांगती है, जिससे कालू पहले तो नहीं, बट कुछ देरों बाद वो भी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लेता है और गौरी को माफ़ करने का निर्णय लेता है। और वह गौरी को माफ़ भी कर देता है और समझाता है कि किसी के लिए पैसों के लिए नहीं बदला जा सकता। और उस बिजनेसमैन का पूरा धंधा चौपट हो चुका था और वीर बर्बाद हो चुका था। वहीं पर गौरी फिर से एक बार ये सच्चाई की जीत हो जाती है।